आज शर्म आती है बोलने में भी, मुंह से गालियां निकलती है। क्या करूं, फिर कहोगे कि गालियां देता वो अभी तू। बच्चे भी देखते हैं तुझे यार, बच्चे देखते हैं तो उन लोगों को गालियां सिखाओ। आज नहीं सिखाओगे तो क्या करोगे, आगे रेप करवाओगे क्या उनका। बच्चों को बोल्ड बनाओ, 10 साल की बच्ची को ही बोल्ड बनाना पड़ेगा आपको। अगर बोल्ड नहीं बना सकते तो आगे चल खुदा ना खास्ता आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए। जब तक रैप्टा मारने की क्षमता नहीं होगी आपकी बच्ची में, वो पिटाई आगे लड़कों से खाती ही रहेगी। कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो सकता है। काफी भाइयों ने बोला मुझे मनीषा कांड के लिए बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। क्या बोले, ये लेकर के खड़े हो जाए, हाथ में एक कैंडल और ले ले, हाथ में एक कैंडल ले ले, हो गया कैंडल मार्च खत्म। उन लोगों के लिए फांसी की सजा भी कम है, कम। ऐसे लोगों का लिंग काट देना चाहिए, लिंग काट करके चौराहे पर लटका देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ऐसे जरूरत नहीं है फांसी देने की। ऐसे लोगों को सीधा का सीधा पब्लिक के हवाले करना चाहिए, जो करना है पब्लिक करेगी। आप जानते हैं ये क्या है, किसके लिए है? सब जगह सोशल मीडिया पर यही चीज चल रही है। एक मां को अपनी बेटी के लिए जस्टिस नहीं मिल रहा। इस चीज को लेकर के हम लोग खड़े तो हो जाते हैं, कैंडल मार्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आंदोलन करने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीजें रोकी क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं रुकती ये चीजें, किस लिए? प्रशासन कहां है हमारा, सरकारें कहां है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर तीसरे दिन का काम, हर तीसरे दिन कह रहा हूं, यहां तो रोज का काम है। रोज ऐसे 50 केसेस ऐसे आते हैं, किसी की लड़की भाग जाती है, किसी के साथ रेप होगा, किसी का बॉयफ्रेंड ने भगा दिया, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। और इस बेचारी बच्ची के साथ गैंग रेप, जिसमें की जीभ तक काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। हद की बात है, हद की। प्रशासन क्यों नहीं जागा? मैं इसको साइड में रख देता हूं फिलहाल। अब मैं आप लोगों के सामने एक बारी, एक मिनट, अब मैं आ गया यहां पर। शुक्रिया दोस्तों आपको, आप सभी को जुड़ने के लिए। यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय से पहले नहीं हो पाती हैं, जब समय बीत जाता है उसके लिए कैंडल मार्च, ये वो आंदोलन करने पड़ते हैं हम लोगों को। क्यों? उस फूल सी बच्ची को देखो, जो 4 लोग थे वो पकड़े गए। यहां पर लव जिहाद हो तो हाय हुल्ला मच जाता है धर्म के नाम पर। ये चारों लड़के हिंदू थे, हिंदू। अब बताओ, आप सभी को धर्मों के ऊपर हमेशा लड़वाया जाता है, हमेशा, लेकिन कोई सुनता नहीं है किसी भी प्रकार से। सरकार कहां जा रही है? सरकार कौन कौन आप लोगों ने मंत्री बना दिए? कर लिया किसी मंत्री ने कुछ? क्यों करेंगे? वो तो अपनी गद्दियों के ऊपर बैठ गए। उन्होंने अपना ब्लैक मनी कैसे व्हाइट करना है, किस तरीके से करना है, हर तरीके से वो अपना सोचते हैं, तुम लोगों का नहीं सोचेंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हर जगह मीडिया 14 जून का केस सुशांत राजपूत का, 14 जुलाई चली गई, 14 अगस्त चला गया, 14 सितंबर चला गया। ये बकवास की मीडिया अभी भी वहीं पर ही अटकी हुई है, वहीं पर ही क्यों है, मुझे ये बताइए। और दूसरी बात, इसी गैंग रेप की, एक बारी पकड़ना फोन मेरा। मैं प्रशासन के लिए तालियां और सरकार के लिए भी तालियां बजाना चाहूंगा। वो किस लिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा आ गया रेप हुआ ही नहीं है, रेप हुआ ही नहीं है। हालांकि गैंग रेप हुआ है, इसमें लिखा आ गया रेप भी नहीं हुआ। कमाल की बात है ना। किसके ऊपर आप लोग सड़कों से बाहर निकलते हो? किसके ऊपर आप अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, आप समझते हो सेफ्टी है? रात भर लड़कियां बाहर काम करने के लिए निकलती है, अपना घर परिवार संभालने के लिए निकलती है, और बाहर
कुछ गंदे लोग जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं बाहर रह करके, और वो लोग लड़की को उठा करके गैंग रेप कर देते हैं, और उसके बाद हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन उन्हीं लोगों का जो रेप करते हैं उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, और ये कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप हुआ ही नहीं है। कमाल की बात है। ये है हमारा भारत देश। वो जो आप लोग उठाते हो ना सवाल कि एक बार आमिर खान ने बोला था मुझे इस देश में रहने से डर लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा था उसने। अगले की लड़की होगी, क्यों नहीं डरेगा ऐसा इंसान? हर कोई डर जाएगा भाई। ऐसे में तो रूह कांप जाएगी जिसकी बच्ची होगी, जिसकी बच्ची बाहर काम करने के लिए जाएगी। क्यों नहीं डरेगा वो इंसान जिसकी बच्ची होगी? अगर अब आपकी ही बच्ची के साथ ऐसा गैंग रेप हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं तो एक सलाह ये देना चाहूंगा सभी लड़कियों को और सभी माँ बाप को, ये जरूर कहना चाहूंगा, एक नोकीला कोई ना कोई वार करने वाली चीज आप अपने पर्स में जरूर रखिए। चाहे वो आपके माता पिता ही आपको सिखाएंगे कि ये नोकीले वार से किस तरीके से अगर कोई परेशान करता है तो उसका सीधा गर्दन में यहाँ पे घोंप दिया जाए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कार्यवाही, कोर्ट कानून ये चलते रहेंगे बाद की बाद में। कम से कम उस टाइम तो आपकी बच्ची हिफाजत से घर आ सकेगी। रात में उस बच्ची की लाश को 2:30 बजे जला दिया गया। क्यों जलाया गया? सीबीआई जांच भी हो सकती थी। बॉडी को रखते हैं, सीबीआई जांच हो सकती थी। उसको रातों रात 2:30 बजे क्यों जला दिया गया? मनीषा की लाश को क्यों नहीं दी उसके घर वालों को लाश? क्यों? क्या वजह थी? सरकार के लोगों क्या इसमें हाथ है, या फिर इसमें प्रशासन के लोग भी थे गैंग रेप में शामिल, या उनको बचाने के लिए प्रशासन ऐसी कर रहा है, या फिर मीडिया के लोग? मीडिया भी क्या पता वहां पर हो, मीडिया का कोई आदमी हो उसमें, तभी ये आगे से आगे किसी ना तो न्यूज चैनल में दिखाई गई खबर। कुछ भी हो सकता है। मीडिया तो उन लोगों की खबर दिखाएगी ना। 14 जून का केस चला हुआ, अभी तक रफा दफा नहीं हुआ, और आप लोगों को घुमा दिया गया। कौन कौन? सारा अली खान आ गई, सैफ अली खान आ गया, वो कौन था, क्या नाम था और उसका? दीपिका पादुकोण निकली बाहर घर से, ये चप्पल पहनी और ये सूट पहना अंदर। अरे ये तो साले मीडिया वाले अपने इन लड़कियों का है ना, जो एक्ट्रेस वगैरह हैं, इनके तो अंदर के अंग का भी बता देंगे कि कौन सा कपड़ा पहना था और कौन सी वैरायटी का पहना था। ऐसे लोग हैं मीडिया वाले हरामी। ये किसी के सगे नहीं होंगे। आप लोग क्या सोचते हो? आज शर्म आती है बोलने में भी, मुंह से गालियां निकलती है। क्या करूं? फिर कहोगे कि गालियां देता वो अभी तू। बच्चे भी देखते हैं तुझे। यार बच्चे देखते हैं तो उन लोगों को गालियां सिखाओ। आज नहीं सिखाओगे तो क्या करोगे? आगे रेप करवाओगे क्या उनका? बच्चों को बोल्ड बनाओ। 10 साल की बच्ची को ही बोल्ड बनाना पड़ेगा आपको। अगर बोल्ड नहीं बना सकते तो आगे चल, खुदा ना खास्ता आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए। जब तक रैप्टा मारने की क्षमता नहीं होगी आपकी बच्ची में, वो पिटाई आगे लड़कों से खाती ही रहेगी। कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो सकता है। काफी भाइयों ने बोला मुझे मनीषा कांड के लिए बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। क्या बोले? ये लेकर के खड़े हो जाए, हाथ में एक कैंडल और ले ले, हाथ में एक कैंडल ले ले, हो गया कैंडल मार्च खत्म। उन लोगों के लिए फांसी की सजा भी कम है, कम। ऐसे लोगों का लिंग काट देना चाहिए, लिंग काट करके चौराहे पर लटका देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही जरूरत नहीं है फांसी देने की। ऐसे लोगों को सीधा का सीधा पब्लिक के हवाले करना चाहिए। जो करना है पब्लिक करेगी। कुछ टाइम पहले, कब से चल रहा है वही वाला केस बोल देता हूं, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई। उसके बाद मर्डर केस को करके वो हाईलाइट कर दिया ड्रग्स में कर दिया। ड्रग्स में कन्वर्ट करने के बाद उसमें कौन कौन है, दीपिका पादुकोण है, ये है, वो है, इनके सबके नाम आ गए। क्यों आए? क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने हैं, बिहार में फ्री में पब्लिसिटी होगी सरकार की, इसलिए आरोप लग रहे हैं एक्ट्रेस पर। सारी लड़कियां पकड़ ली, एक्टर नहीं आया अभी तक कोई भी हाथ में है। तुम लोगों को थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। ये समाचार जब तक बंद नहीं करोगे आप लोग, ये ऐसे ही झूठी मीडिया आप लोगों को कुछ भी दिखाती रहेगी। कुछ नहीं है इनमें।
ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। आगे इलेक्शन होने हैं बिहार में, बिहार में फ्री की पब्लिसिटी कौन करेगा? आप भी लिखवा लेना, दीपिका पादुकोण, साथ में करीना कपूर, सैफ अली खान, सारे के सारे करेंगे। ये सब चीज दिखावटी है कि करीना कपूर और उसका हस्बैंड यहां पर आ गए हैं, सैफ अली खान यहां दिल्ली आ गए हैं, सारा अली खान इमोशनल होकर के मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। ये सब कुछ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। अब ले लो रिया चक्रवर्ती का, रिया चक्रवर्ती के पीछे मीडिया वालों ने जेल में रह करके उसका सारा का सारा बायोडाटा दिया कि किस तरीके से उसने करवट ली, उसने तकिया लगाया नहीं लगाया, उसको नींद कितने बजे आई। अबे सालो हरामियों, उसने ये भी देख लेते वहां पे टट्टी मोटी करी पतली करी है, कितने किलो करी, ये भी देख लेते ना, ये भी देख लेते उसने टट्टी कैसी करी है, पीले रंग की करी है, काले रंग की करी है, पतली करी मोटी करी, कितने किलो ली। वहां पे बट्टा लेकर के बैठ जाओ ना, साले गंदे लोग मीडिया के। और उससे भी बदतर है हमारा प्रशासन का पूरा सिस्टम, एक नंबर का घटिया। कहते हैं ना, कुछ खिलाफ बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर देसी कट्टे का ये वो कर, कोई बोलता है तो आरोप इस तरीके से लगा के ये उठा लेते हैं। मुझे डर नहीं है किसी का, मरना एक दिन सबने है, जो चीज सच्चाई है वो मैं बोलूंगा। ये लोग ऐसे ही हैं। अब और क्या बोली जाए। रिया चक्रवर्ती को एक रोटी खाई, आधी रोटी खाई, उसको दिमाग में टेंशन हो रही थी, उसको रात भर नींद नहीं आई, सारा सिस्टम हिला कर घेर दिया यार, है। और कुछ मुद्दा नहीं मिलता। आगे मैं बताऊं आप लोगों को क्या होगा, इन सबको है ना बेल मिल जाएगी और आप बजाना तालियां। ये था सिस्टम। आप लोग क्या सोच रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत की जो होगी वो रिया चक्रवर्ती को जेल हो जाएगी? कितने साल की जेल होगी? पैसा बोलता है, पैसा, और कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ पैसा। पैसे ही से ही सब कुछ है। मीडिया वाले यहां क्यों नहीं आए? पॉलिटिक्स वालों के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, किसके बच्चा पैदा होने वाला है, किसका नाखून टूट गया, लड़का होगा लड़की होगी, उसका पहला ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं जैसे यही उसके साथ बिस्तर पर पड़े होकर के करके आए हो। ऐसे हैं मीडिया के लोग। बात यहां पर जस्टिस ऑफ मनीषा, ये कहां गई बेचारी बच्ची? 4 लोग, मैं बोलता हूं ना, 4 लोग वो के वो हिंदू हैं, हिंदू हैं। कहां है वो सब हिंदू लोग जो प्रचार करते फिरते हैं, लव जिहाद करते फिरते हैं? आज कहां है वो लोग? क्योंकि आज हिंदू ने किया है रेप। आज क्यों चुप हो तुम लोग? 6000 लोग इस टाइम पर देख रहे हैं। कमाल की बात होती है यार, बच्ची की जीभ तक काट दी गई। कुछ भी हो, देश की उन्नति के लिए मीडिया कोई भी अपडेट नहीं देती है, कोई भी अपडेट। इनको सिर्फ खेल का प्रचार करना है, क्रिकेट का, ना तो हॉकी का, ना बैडमिंटन का, किसी का भी नहीं। क्योंकि जुआ कहां से चलता है? क्रिकेट से चलता है। सारी चीजें कहां से आती हैं? पैसा कहां से आता है? काला धन कहां पे लगाया जाता है? आईपीएल में लगाया जाता है। हर एक चीज की खोज हो ना, तो ये सारे के सारे मंत्री है ना जेल में बैठे पाए, पहले से ही जेल काटे हुए लोग हैं ये। अगर आप इनकी है ना थ्योरी निकलवाएं, हिस्ट्री निकलवाएं, तो ये वही लोग हैं जिनके ऊपर चोरी के मुकदमे, डाका डालने के मुकदमे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, सारे के सारे है ना नकली इंसान है। सिर्फ और सिर्फ रोटी सेकी है तो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए, और कुछ नहीं। बच्चियों का कुछ भी नहीं है। आप लोग वोट देने के लिए जाते हो, क्या मिलता है? कोई सुरक्षा मिली लड़कियों तुम्हें? आप लोग वोट डालने के लिए जाते हो, कोई कानून बना आप लोगों के लिए? बना दिया सरकार ने कानून। क्यों नहीं समझाते अपने माँ बाप को कि हमारे देश के लिए एक कानून ऐसा लड़कियों के लिए बनाया जाए जिससे कि अगर कोई लड़का कोई भी छेड़छाड़ी भी करता है तो उसका लिंक काट दिया जाए डायरेक्ट सीधा। अगली बार किसी लड़के में, दूसरे लड़के में हिम्मत पैदा नहीं होगी लड़की छेड़ने की। लड़की छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा अगर उसका लिंक काट दिया गया तो। सारा का सारा सिस्टम खराब कर रखा है सरकार, प्रशासन और मीडिया। सबसे ज्यादा घटिया लोग हैं मीडिया के।
जो देखते कुछ है और दिखाते कुछ है। सबसे घटिया लोग ये ऐसे लोग हैं, ये अपनी बेटियों को भी इन पॉलिटिक्स ये नेताओं के गद्दों पर छोड़ के आते हैं। ऐसे लोग हैं मीडिया के। फिर कहेंगे हमारी बेटी उससे मिली। अरे उससे नहीं मिली, तुम लोग एक रात के लिए उसके पास छोड़ के आए हो और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी करवाने के लिए कि हाँ ये अलग लेवल पर चली जाए। ये ऐसे दलाल पैदा है मीडिया के हमारे यहाँ, चाहे वो कोई सी भी मीडिया हो, कैसी भी मीडिया हो, कोई सा भी चैनल वाला हो, सारे के सारे एक नंबर के घटिया दल्ले लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरे मुंह से अब शब्द निकल जाएंगे, आप लोग कहोगे कि गालियों की बौछार शुरू हो गई। जय हिंद साथियों।